नमस्कार साथियों यदि आपने किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है। अब रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री हम अधिवक्ताओं जैसे लोगों के लिए सेल डीड को यानी कि बैनामा को केवाला को जो आप लोग रजिस्ट्री बोलते हैं उसे रजिस्ट्री न बोल के बैनामा केवाला ही बोलें। हालांकि रजिस्ट्री तो एग्रीमेंट्स की वगैरह की होती है। तो भाई यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस दिन आपने सेल डीड करवाई यानी कि जिस दिन बैनामा केवाला करवाया आप उसी दिन मालिक बन गए। आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है। चलिए मैं आपको ऐसा ही कानून बताने वाला हूं साथियों। ठीक है, ये रहा वो कानून। चलिए आपको समझा देता हूं। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं बेहतर से बेहतर, या कोई भी ड्राफ्टिंग करवाना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन अपना लिखवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों मैं आपको एक चीज़ बताऊं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने दिनांक मान लीजिए आज ही किसी व्यक्ति से, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तारीख है 14/9/2025, आपने किसी ए पर्सन से जो है प्रॉपर्टी खरीदी। आपने खरीदी, रजिस्ट्री संपन्न हुई, उसी दिन आप मालिक बन चुके हैं। अब आप कहोगे सर क्या कह रहे हो? जी हाँ, जब आप सेक्शन 54 देखेंगे कि तो इस पे स्पष्ट लिखा है कि जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है। इस तरीके से विक्रय के लिए एक व्यक्ति दूसरे अपने स्वामित्व का अंतर करता है, यानी कि ए ने आपको स्वामित्वों का अंतर कर दिया, यानी कि अंतर माने होता है ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व के अंतर से तात्पर्य ये है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति से लेके सभी अधिकार और हित पूर्ण रूप से सभी स्थायी रूप से हमेशा के लिए अंतरित कर देता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है। फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरक विक्रेता को संपत्ति में अपना पूर्ण हित त्याग देता है और सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता को हस्तांतरित कर देता है भाई। ठीक है, जब ए से आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ए ने दिनांक आज को सारे ट्रांसफर कर दिए, तो मालिक कौन हो गया आज से? आप। अब आप कहोगे साहब दाखिल खारिज एक कानूनी प्रक्रिया है, वो भी जरूरी होता है, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री हुई आप मालिक बन गए। ठीक। अब साथियों, तो अगर मान लीजिए आप पोजीशन लेना चाहें, भाई मैं आप अपना बताऊं कि मैं जिस दिन रजिस्ट्री करता हूं उसी दिन पोजीशन लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि डिले करता हूं, बिल्कुल भी डिले नहीं। मैं आज मालिक बनाऊं, आज पोजीशन दे दो। जब दाखिल खारिज राजस्व मान लीजिए अधिकारी जब हस्तांतरण रिपोर्ट लगाएंगे तो वो कहेंगे हाँ क्रेता का कब्जा पाया गया, दाखिल खारिज आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, जब आप बाद में फंसोगे तब आप कहीं भटकोगे ऐसे ही। तो वो बात जानकारी समझ लें, आपको अधिकार मिल जाता है। और उसका पीडीएफ लेना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो जूनियर एडवोकेट हैं उनके लिए मैं कहूँगा, अगर आप कुछ वास्तविकता में सीखना चाहते हो तो आप इस ई बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको मिलेगा जैसे स्टे एप्लीकेशन, आदेश स्थगन ड्राफ्टिंग, अवैध कब्जा निर्माण हटवाने के लिए दाखिल खारिज, ठीक है, रजिस्ट्री केवल रुकवाने हेतु, रजिस्ट्री कैंसिल हेतु नियम, कब्जा हटवाने, सरकारी जमीन से सीमांकन संशोधन, कब्जादारी की बेदखली, घोषणात्मक, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिल, मकान का बंटवारा, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। और स्पेशलिटी ये सब की ड्राफ्टिंग प्लस ऊपर होगा नियम कि आपको किस सेक्शन में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे गाइडेंस बड़ी आसान भाषा में बताया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी अच्छा बुक है ये, आप ले सकते हो। ठीक है, लाखों की जानकारी इससे आप प्राप्त कर सकते हो साथियों। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा कि जिस दिन आप रजिस्ट्री लेते हो उसी दिन आप अपना कब्जा पाने के अधिकारी हो जाते हैं, और कब्जा पाइए। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि विवाद होने की संभावना है तो एक ट्रिक और है कि पहले म्यूटेशन करवाइए, सारी चीज़ों के करिए, आप तुरंत पहुंच जाइए प्रॉपर्टी पे, प्रशासन की हेल्प लेके आप अपना कब्जा कर सकते हैं। ठीक है साथियों।